हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 352 है, पार्ट नंबर 351 नहीं दिखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में आपको एक संख्या गलत है, उसी संख्या को बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक संख्या है जो गलत है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं ध्यान से किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या हो रहा है, 121 लेके हो रहा है, 143 हो रहा है, 143 ले यहाँ पर 165 हो रहा है, 165 यहाँ पर 186 हो रहा है, और 186 से आपको 209 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या रहा है 121 ले क्या लिख रहा है, 143 लिख रहा है। तो 121 में क्या करेंगे, 121 में आपको यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे। जब 121 में 22 को जोड़ेंगे तो 143 आ गया, और 143 ले क्या लिख रहा है, 165 लिख रहा है। तो 143 में क्या करते हैं 22 को जोड़ देंगे। देखिए 143 में अगर 22 को जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से क्या करेंगे 165 में, जब 165 में क्या करेंगे यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 106 का थोड़े। देखिए 165 लिखा है, ठीक, यानी 165 में अगर 22 को जोड़ेंगे तो 87 होगा ना। देखिए यहाँ पर कितना गया 5 2 7 हो गया, और 6 2 कितना गया 8 आ गया, और यहाँ पर देखिए 1 हो गया, कितना गया 187 गया, कितना गया 187, यानी 186 की जगह पर क्या होगा 187 हो जाएगा। क्या होगा 187 हो जाएगा, क्योंकि सब में 22 जोड़ रहा है तो इसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना गया 187 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 187 में क्या करते हैं 22 को जोड़ देंगे। जब 187 में 22 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा, कितना का 209 आ गया। तो देखिए यानी कौन सी संख्या आपको गलत संख्या दिख रही है, यानी 186। तो 186 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर 11 जो है ना आपको 1210 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 11 जो है ना 11 आपको यहाँ पर 12 यानी 10 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 11 में क्या करेंगे कि 1210 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 11 लिख रहा है, अगर 11 को क्या करते हैं यानी 11 लिख रहा है, ठीक, यानी 11 को क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुना का चिन्ह रखेंगे, फिर क्या करेंगे 11 में से -1 कर लेंगे। देखिए ये किस प्रकार से हो गया। देखिए तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 होता है, कितना था 121 होता है, और 121 हो गया गुना हो गया, और 10 में से यानी 11 लिखा है, 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। देखिए अगर 121 में 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1210 हो जाएगा, कितना का यानी 1210 हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको 1210 दिया ना। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। देखिए तो अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक, ऑप्शन ए में क्या रखते हैं यहाँ पर 6 दिया है, क्या दिए 6 यानी 216 दिया है। अगर 6 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे। देखिए 6 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे, और 6 में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 6 का 36 हो गया, और 36 में यहाँ पर कितना बचा 5 बच गया, कितना बचा 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया, अब 5 3 15 हो गया, अब 15 3 18 हो गया, कितने का 18 यानी 180 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए 216 लिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देख लेंगे तो ठीक क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या दिए यहाँ पर 7 दिए, ठीक 7 दिए, 7 अनुपात कितने दिए यानी 1029 दिए, क्या दे 1029। देखिए तो यहाँ पर 7 का क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो गया, और यहाँ पर 7 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 49 हो गया, और यहाँ पर 6 को हो गया, क्योंकि 7 में से घटेगा तो 6 बचेगा। अब देखिए यानी देखिए यहाँ पर 49 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, इनको भी आपस में क्या करते हैं गुना करते हैं तो 9 6 54 हो गया। देखिए कभी आपको 29 यानी 10 29 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक देखिए तो ऑप्शन सी को देख लेते हैं, क्या करेंगे ऑप्शन सी को देखते हैं।
ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को रखेंगे। ठीक, यानी 8 दिया है, फिर यहाँ पर कितना दे 448 दिए, कितने दे 448 दिए। देखिए यहाँ पर 8 को क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुना के लिए कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे और 8 में से -1 कर लेंगे। ठीक है, करें -1 करेंगे। देखिए तो 8 8 64 हो गया, यहाँ पर कितना गया 64 आ गया और 64 गुने कितना गया 7 आ गया, कितना गया 7 आ गया। अब इनको देखते हैं आपस में गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 7 चौक 28 हो गया, कितना क्या 7 चौक 28 हो गया। ठीक, और यहाँ पर कितना है 6 7 42 42 43 44, यहाँ पर कितना क्या 44 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना क्या 44 हो गया, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए 8 जो है ना आपको यानी यहाँ पर 448 से समाप्त हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल छवि चुने। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है, यानी पेस्ट लिखा है, PAST लिखा है। ठीक, पेस्ट। अगर पेस्ट को हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, यानी जल प्रतिबिंब में। ठीक, यानी जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर उसी पूछा है कि जल छवि, यानी जल छवि का मतलब क्या होगा, जल प्रतिबिंब बताना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पेस्ट लिख रहा है। अगर पेस्ट को हम जल में देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिख रहा है, यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर एस लिख रहा है, फिर यहाँ पर टी लिख रहा है और यहाँ पर ई लिख रहा है। इसको क्या करेंगे, हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो जब इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, यानी नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है। देखिए तो अगर जल में हम पी को देखेंगे तो पी देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा, ए को देखेंगे तो ए आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा और एस को देखेंगे तो एस आपको इस प्रकार से दिखेगा और टी तो आपको इस प्रकार से दिखेगा और ई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर वही मैंने यहीं पर बताना था। देखिए प्रश्न दिया सही का, देखिए यहाँ पर पेस्ट लिखा है, यानी पेस्ट जो शब्द लिखा है ना, इस शब्द को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह से जो आकृति है ना, इस तरह का जो आकृति है, इस तरह का जो शब्द है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए पी देखिए इस ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी बी में देखिए बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि CAOT, देखिए COAT को कोड प्रारूप यानी प्रारूप में यानी 31 से 51 20 के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में कोड में यानी CLUB कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यानी COAT, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, O लिख रहा है, A लिख रहा है, यहाँ पर T लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कोड प्रारूप में क्या लिख रहा है 31 51 20 लिख रहा है, तो 31 51 20 लिख रहा है। ठीक, यहाँ पर 31 रखेंगे, 51 रखेंगे और 20 लिख रहे हैं। ठीक, 20 लिख रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि उसी यानी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी उसी कोड भाषा में CLU, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, L लिख रहा है, U लिख रहा है और B को किस प्रकार से लिखेगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कोड जो लिखा है ना, कोड को आपको 31 51 20 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो C का स्थानीय मान कितना होता है, 3 पाता है। O का स्थानीय मान कितने पाता है, 15 पाता है। A का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है और T का स्थानीय मान कितना होता है, 20 होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख गया, यहाँ पर 3 15 1 20 दिख गया। देखिए 3 15 1 20 दिख गया, यानी क्या दिख रहा है 31 51 20 आ गया, यानी इसका मतलब क्या लिख रहा है, यानी सबका स्थानीय मान लिख रहा है। क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक, उसी कोड भाषा में क्या करेंगे, यानी क्लब को लिखेंगे। देखिए CLUB को लिखेंगे, क्लब को भी क्या रखेंगे, यहाँ पर स्थानीय मान रखेंगे। तो C कितने पाता है, 3 पर, L कितने पाता है, 12 पाता है और U कितने पाता है, यहाँ पर 21 पाता है और B कितने पाता है, यहाँ पर 2 पाता है। तो देखिए इसको क्लब को क्या लिखेगा, तो क्लब को भी 11 22 और यहाँ पर 12 लिखेगा। ठीक, यानी 11 21 22, देखिए यहाँ पर 12, देखिए 21 हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 22 दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखा 31 यानी 22 12, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 31 22, यानी 31 22 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में से व्यवस्थित यानी व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 5 शब्द है, इन 5 शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है, यानी सार्थक क्रम में यानी व्यवस्थित करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि 5 शब्द में आपको क्या दिया है। देखिए यहाँ पर एक में क्या दिया, कलेक्टर दिया है, दूसरा में गवर्नर दिया है, तीसरा में आपको मुख्य सचिव दिया है और चौथा में राष्ट्रपति दिया है, 5वां में क्लर्क दिया। ठीक, यानी क्या करेंगे, इन 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाएंगे। यानी सार्थक मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में हमको जाना है। ठीक, क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 शब्द में से कौन सा शब्द आएगा। देखिए तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो 5 यानी क्या होगा, क्लर्क हो गया, ये 5 पर दिख रहा है। ठीक, क्लर्क के बाद फिर क्लर्क हो गया, क्लर्क के बाद में यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टर आएगा। क्या आएगा, क्लर्क के बाद में कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर आपको 1 पद दिया है। फिर उसके बाद में कलेक्टर के बाद में यानी मुख्य सचिव आएगा, मुख्य सचिव कितने पद दिया है, यहाँ पर 3 पद दिया है, तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दिया, मुख्य सचिव के बाद में यहाँ पर गवर्नर हो गए, क्या होगा, गवर्नर, तो गवर्नर आपको 2 पद दिया है। यानी गवर्नर के बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं। क्या होता है, राष्ट्रपति आपको 4 पद दिया है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले कौन सा होगा, यानी क्लर्क होगा, सिर्फ सबसे पहले कौन आएगा, क्लर्क आएगा। क्लर्क के बाद में कलेक्टर होगा, कलेक्टर के बाद में आपका मुख्य सचिव होगा, मुख्य सचिव के बाद में गवर्नर होगा, गवर्नर के बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं। देखिए तो यहाँ पर सजा दिए, क्या सार्थक क्रम में सजाने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए 51 324। देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है कि 51 324, यानी 51 देखिए 51 324, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यानी 8:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक घड़ी है। ठीक, एक घड़ी के दोनों सुइया यानी घंटे और मिनट के दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। क्या बताना है, कोण बताना है। जैसे में 8:24 हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कोण जब पूछेगा कि कोण कितने डिग्री का बनेगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोण जब पूछेगा तो कोण के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर 60 हो गया, यानी 60 घंटा लिखेंगे, 60 घंटा होगा। ठीक, यानी एच हो गया घंटा, फिर माइनस क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर 11 होगा। ठीक, यानी 11 गुने कितना होता है, यहाँ पर मिनट को रखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मिनट रख लेते हैं। क्या करें, एम रखेंगे, मिनट हो गया, और बटा में क्या करेंगे, 2 रखेंगे। जब कोण निकालने के पूछेगा कि मिनट और घंटे के दोनों बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, तो आपको बस कोण लगाने के लिए यानी कोण निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस फार्मूला को यानी रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं, आप क्या करेंगे कि कितना बज रहा है, देखिए 8:24 पर यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए जब कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला पर रख लेते हैं। 60 को 60 हो गया। ठीक, और यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे। अब इंच बोल रहा है तो इंच मतलब घंटा हो गया, तो घंटा कितने दिए, 8 घंटा दिया है। ठीक, इसके बाद में फिर माइनस रखेंगे, फिर यहाँ पर 11 दिया है। आगे क्या दिए, आगे एम दिया, एम का मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया, तो मिनट कितने पर दिए, तो गुना यहाँ पर 24 को रखेंगे। क्या करेंगे, 24 को रखेंगे। अब बाटा में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या 8 6 48 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 6 48, देखिए यहाँ पर 8 को और 60 को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 8 6 48 होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर 48 को रख लेते हैं। ठीक है, 48 हो गया। देखिए ये हल्का उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, करेंगे ऊपर में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 48 हो गया। देखिए यहाँ पर 8 6 48 आ गया, कितना गया, यहाँ से इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए 48 हो गया। ठीक, 8 6 48 हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर 48 हो गया, फिर माइनस क्या करेंगे, 11 में और 24 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 264 आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर 264 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए 448 में से 264 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 216 आ जाएगा। कितना का, 216। और 216 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 10 दूनी के 20 हो गया। यानी मान लीजिए यहाँ पर 2 एक मर्द में रख लेते हैं। अब जब 2 एक मर्द में रख लेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना गया, 8 दूनी का 16 हो गया, ये कट गया। यानी कितने मर्द में कट गया, 108 मर्द में। 108 मर्द में जो पूरे कट गया, यहाँ पर ये डिग्री हो गया। क्या डिग्री हो गया। तो यहाँ पर पूछा हुआ ये कि देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यानी 8:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 108 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 8:24 पर यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा, तो यानी 108 डिग्री। तो 108 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे शब्द दिया है, यानी क्या दिया, देखिए गायक, गायक जो है ना आपको गीत ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बढ़ई जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो गायक है ना, गायक आपको गीत ले किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो गायक, गायक क्या करते हैं, गायक आपको गीत गाते हैं, यानी यहाँ पर गाते रखते हैं। ठीक कहते हैं, यानी गाते हैं। देखिए जिस प्रकार से गायक जो है वो गीत गाते हैं, उसी प्रकार से बढ़ई जो है, तो बढ़ई क्या करते हैं, तो बढ़ई बनाते हैं या किसी से सम्मिलित होगा। मान लीजिए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, देखिए मोबाइल बनाते हैं, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर पेंट करते हैं, नहीं करते हैं, यानी फर्नीचर बनाते हैं, यानी फर्नीचर से सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी फर्नीचर हो गया। ठीक, यानी फर्नीचर, ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्नीचर से सम्मिलित हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से गायक है, गायक आपको गीत ले सम्मिलित है, यानी गायक जो गीत गाता है, तो यानी बढ़ई जो है, बढ़ई क्या करता है, तो बढ़ई आपको फर्नीचर से सम्मिलित होगा, यानी फर्नीचर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी ए का भाई है, यानी सी ए की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, तो बी एफ के बच्चे से कैसे सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख रहा है कि बी जो है ना ए का भाई है, बी जो है ए का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर बी हो गया, बी है, ए का भाई है, तो यहाँ पर ए रखेंगे। ए का भाई कौन हो गया, यहाँ पर ए का भाई कौन हो गया, बी हो गया, ए भाई हो गया। ठीक, यानी भाई हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए सी जो है ना ए की पत्नी है, सी क्या है, ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी कौन हो गई, यहाँ पर सी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, सी हो गई। ए क्या है, आपको पत्नी है, क्या है, यहाँ पर पत्नी है, क्या करेंगे, पत्नी को रखते हैं। ए की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सी जो है ना ए की पत्नी है, यानी ए की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई। यहाँ पर कौन हो गई, सी हो गई। तो यहाँ पर रखते हैं। ठीक, देखिए इसको यहाँ पर रखते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ए की पत्नी कौन हो गई, तो मान लीजिए यहाँ पर सी को रखते हैं। ठीक, यानी पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गया, दोनों में आपस में क्या है, पति पत्नी हो गया। ठीक, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि डी जो है ना सी का पुत्र है, जो डी है, डी वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन हो गया, सी का पुत्र आपको यहाँ पर डी हो गया, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, पुत्र हो गया। अब आगे बोल रहा है कि एफ जो है ना, एफ ए का पुत्र है, देखिए एफ जो है वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र यहाँ पर रखेंगे। ए का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर एफ को रखते हैं। ठीक है, एफ हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। अब देखिए अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि बी जो है ना एफ के बच्चे से कैसे सम्मिलित है, जो बी है, बी वो एफ के बच्चे से कैसे सम्मिलित है, तो एफ के बच्चा, तो एफ के बच्चा को यहाँ पर रखते हैं, ओ रख लेते हैं। क्या करेंगे, ओ रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बच्चे को रखते हैं, ये बच्चे हो गए, क्या हो गया, बच्चे दिए। ठीक है, बच्चे हो गए। यहाँ तक समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, एफ के क्या हो गया, यहाँ पर पुत्र दिया है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पुत्र है, क्या है, पुत्र है, यहाँ पर पुत्र रख लेंगे। अब देखिए सी और ए क्या है, पति पत्नी है। जब ए का पुत्र क्या एफ हो गया और सी का पुत्र क्या होगा, डी हो गया, इन दोनों आपस में क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। क्या लगेंगे, भाई हो जाएगा। ये आपस में दोनों क्या है, भाई हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों का ये पुत्र बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों डी और एफ भाई हो गया। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि बी जो है ना एफ के बच्चे से, यानी बी जो है ना बी वो एफ के बच्चे, तो एफ के बच्चे से बी किस प्रकार से आपस में संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर देखिए इधर छोड़ दीजिए, इधर हम नहीं रखेंगे, सी को और डी को यहाँ से समझते हमको अभी नहीं रखना है। यहाँ पर क्या रखेंगे, ए। देखिए ए, यहाँ पर बी का भाई कौन दिख रहा है, तो बी का भाई या ए का भाई कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए ए का भाई कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, और बी का भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों आपस में भाई है। ठीक, और देखिए ए का पुत्र क्या दिख रहा है, ए का पुत्र आपको यहाँ पर एफ दिख रहा है, ए का पुत्र क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, और एफ का बच्चा क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। और उसी से बताना है कि एफ के बच्चे से और बी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो ए का बेटा कौन हो गया, एफ हो गया। अब एफ का बच्चा क्या हो जाएगा, एफ का बच्चा हो गया। अब एफ का बच्चा बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो दादा से। किस प्रकार से दादा से है, देखिए ए का पुत्र क्या हो गया, ए का पुत्र आपको एफ हो गया, एफ का पुत्र क्या हो गया, क्या हो गया, वो हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। यानी देखिए पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, यानी जैसे मान लीजिए ए क्या हो गया, पिता हो गया, यानी एफ का पिता हो गया, और ए इसका बेटा हो गया। ये क्या बोलेगा, पिता, पिता क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, तो दादा का भाई हो जाएगा। ये क्या लगेगा, दादा का भाई है तो दादे लगेगा, क्या लगेगा, बी दादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ से, यानी यहाँ पर बोला ना कि बी जो है ना बी यानी एफ के बच्चे से किस प्रकार से समझते हैं, तो दादा से। तो दादा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, धातु, चांदी, सोना। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, चांदी दिख रहा है, सोना दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको धातु दिख रहा है। क्या दिख रहा है, धातु। देखिए धातु के अंदर में ही चांदी भी आता है, धातु के अंदर में सोना भी आता है। देखिए चांदी और सोना दोनों क्या आते हैं, धातु के अंदर में आते हैं। देखिए सबसे कॉमन क्या होगा, धातु हो गया, धातु। और धातु के अंदर में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर चांदी दिखेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर चांदी हो गया। और यहाँ पर धातु के अंदर में ही क्या देखेगा, यहाँ पर सोना हो जाएगा। क्या होगा, सोना होगा। देखिए इस आपस में इस प्रकार से समझ होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे कॉमन आपको चांदी यानी धातु दिख रहा है। धातु के अंदर में क्या होगा, सोना भी होगा, यानी चांदी भी होगा। यानी आपस में देखिए इस तरह से संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और यहाँ पर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण जो है ना अपने घर के पश्चिम में, देखिए लक्ष्मण जो है अपने घर के पश्चिम में यानी पश्चिम में 15 किलोमीटर गया। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। देखिए ये पूर्व होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए अब जो लक्ष्मण है तो मान लीजिए यहाँ पर ए लग लेते हैं, ये घर हो गया। ये मान लीजिए लक्ष्मण को रख देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, घर ही रख लेते हैं, घर हो गया। लक्ष्मण जो है वो अपने घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या किया, वो अपने घर 15 किलोमीटर चला। ठीक, ये 15 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। वो बाएं मुड़ा, देखिए जब दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, उसको बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक, कितना चल रहा है, 15, कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। ये कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, ये 20 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 मीटर चला। वो क्या किया कि पूर्व की तरफ, तो पूर्व आपको देखिए इधर हो गया। कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चला। ठीक, 25 किलोमीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर क्या कि यहाँ से अंत में फिर बाएं मुड़ गया और वो कितना चला, 25 यानी 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। देखिए 20 मीटर चला और चला। वो अपने घर से कितनी दूरी पर था। बोल रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। जब बीच की दूरी बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, ए 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, ए भी 20 दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 हो गया। ठीक, 25 में से क्या करेंगे, 15 को माइनस कर लेंगे। जब 15 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच गया। 1 बच गया यानी कितना बच गया, 10 बच गया। यानी 25 में से 15 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। कितना बचेगा, 10 किलोमीटर बचेगा। यानी उसके घर से और अंत तक, यानी घर से अंत तक कितने किलोमीटर का दूरी पर था, तो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला में यानी श्रृंखला पर आधारित हैं। और यहाँ पर देखिए ए से जेड तक का लिख रहा है, एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला यानी श्रृंखला पर आधारित हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दिया है। ठीक, ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। अब आधारित है, ए से लिख रहा है, जेड तक लिखा हुआ। ठीक, अब बोल रहा है कि दी गई वर्णमाला में यानी कौन से, देखिए दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर यानी जी, कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी माला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। तो यहाँ से क्या रखते हैं, यहाँ पर जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए जी दिख रहा है, जी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू, जी और क्यू। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि जी और क्यू के ठीक बीच में तो जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। ठीक, तो 4 इधर से ले लेंगे और 4 इधर से लेंगे।
देखिए तो 4 को इधर से ले लेते हैं, कितना बच गया 1 2 3, देखिए यहाँ पर 4 को लेंगे ना, देखिए 1 2 3 4 इधर हो गया, फिर देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से और 4 इधर से ले लिए, कितना बच गया, यानी इसमें देखिए इस कितना बच गया, एल बच गया, क्या बच गया, एल बच गया। यानी जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो एल है। कौन सा अक्षर है, एल है, यानी क्या है, ये मध्य है, क्या है, ये मध्य में है, तो मध्य है, एल है। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने से पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में जो खाली स्थान ये बचा हुआ है ना, ठीक, ये खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर रखेंगे कि आकृति पूरा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ई वाला आकृति आपको इधर चल रहा है, देखिए, और ई वाला आकृति इधर चल रहा है, पहले इसमें ध्यान देंगे, ठीक, क्या करेंगे, इसी में ध्यान देंगे। देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसको भी इधर चलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इधर चला लेंगे, यहाँ तक हो गया। लेकिन आपको देखिए सब में क्या लिख रहा है, सब में जो बड़ा वाला दिख रहा है वहाँ पर तीर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सबसे बड़ा वाला में तीर लिख रहा है, तो ये बड़ा वाला है, इसमें भी हम क्या करेंगे, तीर को रख लेंगे, ठीक, क्या करें, तीर रख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है, क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है। इसमें भी क्या करेंगे, हम त्रिभुज को बना लेंगे, देखिए इसमें भी त्रिभुज को बना लिए, यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए आपको वही बताना है कि जो पैटर्न को पूरा करेगा, तो पैटर्न को कौन सी ऑप्शन पूरा कर रहा है, देखिए ई वाला है। इसको देखते हैं, इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक, यानी इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो इस तरह का ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।